गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका तिवारी। आज आपको एक्सेल के डेटा वैलिडेशन के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है, इसे कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डेटा वैलिडेशन? Data validation is an essential Excel features that helps control or restrict user inputs or entry in selected cells. Or we can say डेटा वैलिडेशन एक ऐसा इसेंशियल फीचर्स है जिसमें यूज़र इनपुट करते समय वर्कशीट में एंटर की जाने वाली वैल्यू पर कंट्रोल या रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन के यूज़ क्या हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये जानेंगे। एक्सेल वर्कशीट में बहुत से लोग डेटा एंट्री करते हैं जिसमें डेटा के गलत एंटर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे यदि आपने डेटा के नाम की फील्ड है जिसमें किसी ने स्पेस ऐड कर दिया है तो किसी ने स्पेस नहीं किया है। दूसरा, यदि आप अपने डेटा में किसी फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर को एंटर कर रहे हैं तो उस समय ऐसा होता है कि किसी ने एक डिजिट कम कर दिया है या किसी ने एक डिजिट ज़्यादा कर दिया है। और इसी तरीके से बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम डेटा एंट्री करते समय फेस करते हैं, जिसे हम डेटा वैलिडेशन की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें EID, नेम, एज, डेट और मोबाइल नंबर है। सबसे पहले जिस सेल पे मुझे ये अप्लाई करना है उस सेल को मैं सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, एक मिनट, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि EID में आप देख सकते हैं कि मैं यदि उस एम्प्लॉय की ID डाल रही हूँ तो नंबर के साथ ही ये मेरा कैरेक्टर भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन डालना चाहती हूँ कि एम्प्लॉय ID सिर्फ क्या हो, नंबर्स हो। तो उसके लिए मैं डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को चूज़ करूँगी। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को चूज़ करने से पहले मैं उस फील्ड को चूज़ करूँगी जहाँ मुझे ये अप्लाई करना है। देन मैं डेटा पे जाऊँगी, डेटा से डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, और उसके बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन है, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। यहाँ पर मैं सबसे पहले सेटिंग पे जाकर अलाउ ऑप्शन के अंदर कस्टम को चूज़ करूँगी। यहाँ फॉर्मूला के थ्रू मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगी कि यहाँ मेरी सिर्फ और सिर्फ नंबर एंट्री, कोई टेक्स्ट को ना हो। उसके लिए होता है इस नंबर, ब्रैकेट ओपन, देन आपका ये आ जाएगा रेंज। देन कर दूंगी ओके। अब मैं यहाँ एंट्री करती हूँ 1 2 3, देन 1 2 4 8। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरर मैसेज आ रहा है, या यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू, राइट। ये मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर हाँ आप ये जान सकते हैं कि ये आपका सेल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। यदि मैं चाहती हूँ कि इसके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज आए तो उसके लिए मैं वापस डेटा पे जाकर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाऊँगी। सबसे पहले मैं ये फील्ड सेलेक्ट कर लूँ, देन डेटा वैलिडेशन फील्ड, और फिर मैं एरर अलर्ट पे जाऊँ। वहाँ पर EID एरर टाइटल लिखूँ और यहाँ जिस मैसेज को मैं डिस्प्ले कराना चाहती हूँ वो सपोज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ, प्लीज़ एंटर ओनली नंबर्स, एंटर ओनली नंबर्स।
देखेंगे। आप देख सकते हैं कि EID एरर, प्लीज़ एंटर ओनली नंबर और टेक्स्ट। आप चाहें तो जो आप मैसेज डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। देन दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं एज का। एज में मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ कि एज 18 से लेके 35 ईयर तक के ही जो पर्सन है वो इस डेटा को फिल करें। तो उसके लिए मैं अगेन एज कॉलम को सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद मैं डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को चूज़ करूँगी। फिर से आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें मैं सेटिंग के अंदर जाकर अलाउ के अंदर होल नंबर पे चूज़ करूँगी। होल नंबर पे चूज़ करते ही मेरा डेटा जो है बिटवीन किससे कितने के बीच होना चाहिए। मिनिमम मुझे चाहिए 18 ईयर, देन फिर आपका मैक्सिमम होना चाहिए 35 ईयर और ओके। आप देख सकते हैं यहाँ मैं यदि 27 करती हूँ ये एक्सेप्ट होगा, 35 करती हूँ ये भी एक्सेप्ट होगा। मैं 18 से कम वैल्यू करती हूँ 70। आप देख सकते हैं आपका रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है। इसी तरीके से यदि मैं 35 से ज़्यादा वैल्यू करती हूँ यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन मैसेज आएगा। अगेन मैं चाहूँ तो ये रिस्ट्रिक्शन मैसेज के लिए एक वैलिड मैसेज डिस्प्ले करवा सकती हूँ। एरर अलर्ट पे जाऊँगी, एज एरर, प्लीज़ एंटर एज बिटवीन 18 to 35। ओके। अब आप देख सकते हैं फिर से मैं डाली 56। आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है एज एरर, प्लीज़ एंटर एज बिटवीन 18 to 35। इसी तरीके से आप तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में भी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ कि 10 डिजिट से कम और 10 डिजिट से ज़्यादा वैल्यू ना हो। तो उसके लिए मैं फिर से इस फील्ड को सेलेक्ट करूँगी। देन डेटा टैब, डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेटिंग पे जाऊँगी। सेटिंग में जाकर अलाउ के अंदर मैं टेक्स्ट लेंथ को चूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं मिनिमम में भी 10 और मैक्सिमम में भी 10 डालूँगी। देन ओके बटन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यदि कि 10 डिजिट ठीक है। उसके बाद मैं यदि 10 से ज़्यादा वैल्यू डाल रही हूँ तो आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड मैसेज आ रहा है। इसके लिए भी आप सेम मैसेज डाल सकते हैं। पहले एरिया को सेलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन फील्ड, ये ऑलरेडी सारा सब कुछ सेटिंग में सेलेक्ट है। मोबाइल नंबर के लिए एरर मैसेज पे जाएंगे, मोबाइल नंबर एरर, प्लीज एंटर 10 डिजिट
से ज़्यादा नंबर एंटर करती हूँ। आप देख सकते हैं प्लीज़ एंटर 10 डिजिट। और इस तरीके से हम और भी बहुत से ऑप्शंस इसमें दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो आप ईज़िली कर सकते हैं। और आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।